एक इंटरेस्टिंग रेप केस के बारे में आप लोगों को आज बताता हूँ। कहानी शुरू होती है एक लड़की के पुलिस स्टेशन पहुँचने से। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है कि 7 महीने पहले मैं फरीदाबाद की किसी मॉल में मूवी देखने के लिए गई हुई थी और वहाँ पे मेरी साइड वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसने मुझे कुछ पीने के लिए ऑफ़र किया। वो पीने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं वहाँ से निकल के थिएटर से निकल के अपने घर की तरफ जाने लगी। तो ये लड़का जो था वो मेरे पीछे पीछे आया और इसने मुझे ऑफ़र किया कि मैम मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और मैं इसके साथ इसकी कार में जाने के लिए मॉल की पार्किंग में गई जहाँ पर कार में इसने मेरे साथ बलात्कार किया। इस आधार पर पुलिस तेज नाम का ये जो लड़का था इसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट भी करती है रात को 1:30 बजे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जाता है। खैर, दूसरी चीज़ जो इस कहानी में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि लड़की को 7 महीने बाद फेसबुक स्क्रॉल करते हुए अचानक से ये लड़का देखा और लड़की को समझ में आया कि अरे वाह, ये तो वही लड़का था जिसने मेरा रेप किया था और 7 महीने तक तो मैं डिप्रेशन में थी तो मैं इसलिए रेप केस नहीं कर पाई, तो आप कर देती हूँ। खैर, पुलिस द्वारा लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद लड़की पक्ष से कोई व्यक्ति इस लड़के के पास पहुँचता है जिसका नाम धीरज है और इसको ऑफर करता है कि आप अगर 50 लाख रुपए मुझे दे देंगे तो हम ये केस वापस कर लेंगे। अब लड़का, जिसकी वाइफ उस समय पर प्रेग्नेंट थी और लड़के का बिजनेस का नेचर कुछ इस तरह का था कि उसके बिना बिजनेस का सर्वाइव कर पाना मुश्किल था, तो ऐसी स्थिति में परिवार दबाव में आकर नेगोशिएशन की तरफ बढ़ता है और 35 लाख रुपए पर बात डन होती है। 35 लाख रुपए लेने के बाद लड़की अगले ही दिन ये एफिडेविट फाइल कर देती है कि मुझसे पहचानने में कुछ गलती हुई थी और ये लड़का एक्चुअल में वो लड़का नहीं है जिसने मेरा रेप किया था। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि धीरज, जो जिनके ऊपर रेप का केस किया गया, उनका कहना है कि मैंने इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी देखा तक नहीं है।